राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री श्री चैतन्य चरितावली से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेम रस लोलुप भ्रमर भक्तों का आगमन। कस्तूरी को कितना भी छिपा कर रखो, उसकी गंध फैल ही जाती है और उसके प्रभाव को जानने वाले पुरुष दूर से ही जान जाते हैं कि यहाँ पर कीमती कस्तूरी विद्यमान है। प्रेम छिपाने से नहीं छिपता, प्रेम को विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। कमल के खिलते ही मधु लोलुप भ्रमर अपने आप ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। रस होना चाहिए, भ्रमरों की क्या कमी। सर्दी के दिनों में आग जलाकर स्वतंत्र स्थान में बैठ जाओ, तापने वाले अपने आप ही एकत्रित हो जाएंगे, उन्हें बुलाने की आवश्यकता न पड़ेगी। प्रेमार्णव गौरांग देव के संसर्ग में रहकर जो पहले प्रेम रस का पान कर चुके थे, उन्हें भला उनके सिवा दूसरी जगह वह रस कहाँ मिल सकता था। जिनके कर्णों में उस अद्वितीय रस की प्रशंसा भी पड़ गई थी, वे उस रसराज महासागर के दर्शन के ही लिए लालायित बने हुए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से प्रभु की प्रशंसा सुनकर कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र देव जी भी प्रभु के दर्शनों के लिए अत्यंत ही उत्कंठित बने हुए थे। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सभी कर्मचारी, पुरी के बहुत से गण्यमान पुरुष तथा अनेक साधु संत प्रभु के दर्शन की इच्छा रखते थे। प्रभु के पुरी पधारने का समाचार सुनकर भट्टाचार्य सार्वभौम के सहित बहुत से प्रेमी पुरुष प्रभु से मिलने के लिए आए। प्रभु ने सभी को प्रेम पूर्वक बैठने के लिए कहा। सभी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु को सबका पृथक पृथक परिचय कराने लगे। सबसे पहले उन्होंने काशी मिश्र का परिचय दिया। ये महाराज के कुलगुरु और राज्य पुरोहित श्री काशी मिश्र हैं। प्रभु के चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है। आपके चले जाने पर ये दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित से बने रहे। यह घर जिसमें प्रभु ठहरे हुए हैं, इन्हीं का है। प्रभु ने मिश्र जी की ओर प्रेम भरी चितवन से देखते हुए कहा, मिश्र जी, मैं आज आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपके घर में रहकर मैं भक्तों के सहित कृष्ण कीर्तन करता हुआ कालयापन करूंगा और नित्य आपके दर्शन पाता रहूंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी सौभाग्य की बात हो सकती है। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, यह घर आपका ही है और सेवा करने के लिए यह दास भी सदा आपके चरणों के समीप ही बना रहेगा। आप इसे अपना निजी सेवक समझकर जो भी आज्ञा हो निसंकोच भाव से कर दिया करें। इसके अनंतर सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ के अंतरंग सेवक जनार्दन भगवान के स्वर्ण बेतधारी कृष्णदास प्रधान लिखिया सिखी माइती, इनके भाई मुरारी तथा बहन माधवी और महापात्र प्रहरी राज प्रद्युम्न मिश्र आदि जगन्नाथ जी के सेवकों का प्रभु को परिचय कराया। इन सब का परिचय पाकर प्रभु इनकी बड़ाई करने लगे। आप लोग ही धन्य हैं जो निरंतर श्री भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यही है कि वह भगवत सेवा पूजा के अतिरिक्त मन से भी दूसरे संसारी कामों का चिंतन न करे। सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु की आज्ञा पाकर वे अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। इसके अनंतर महाप्रभु ने
अपने साथ जाने वाले सेवक कृष्णदास को बुलाया। उसके आ जाने पर उसे लक्ष्य करके प्रभु भट्टाचार्य सार्वभौम से कहने लगे, भट्टाचार्य, आप लोगों ने इसे मेरे साथ इसलिए भेजा था कि अचेतनावस्था में यह मेरे शरीर की देख रेख करे। इसने यथाशक्ति मेरी खूब सेवा शुश्रूषा की, किंतु वह एक स्थान में कुछ दम्भी साधुओं के बहकाने से कामनी कंचना का लोभ में फंस गया। यह मुझे छोड़कर उनके साथ चला गया। इसे कामनी कंचन को लोभ है, जो अपने इंद्रियों पर इतना भी निग्रह नहीं कर सकता, उसे अपने पास रखना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए आप इसे कह दें कि जहाँ इसकी इच्छा हो चला जाए। अब यह मेरे साथ नहीं रह सकता। प्रभु की ऐसी बात सुनकर काला कृष्णदास बड़े ही जोरों के साथ रुदन करने लगा, किंतु प्रभु ने उसे फिर किसी भी प्रकार अपने साथ नहीं स्वीकार किया। तब तो वह निराश होकर नित्यानंद जी की शरण में गया और उनके चरण पकड़कर रोने लगा। नित्यानंद आदि सभी भक्त इस बात को सोच रहे थे कि नवद्वीप में प्रभु के प्रत्यागमन का समाचार किस प्रकार पहुँचे। नवद्वीप के सभी भक्त प्रभु के वियोग दुख से व्याकुल बने हुए हैं। सची माता अपने प्यारे पुत्र का कुछ भी समाचार न पाने के कारण अधीर हो रही होंगी। विष्णु प्रिया जी का तो एक एक दिन युग की भांति कटता होगा, इसलिए कृष्णदास को ही नवद्वीप क्यों न भेजा जाए। इससे प्रभु की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और शोक सागर में डूबे हुए सभी भक्तों को भी परम आनंद हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट किया। प्रभु ने उत्तर दिया, श्रीपाद, मैं तो आपका नर्तक हूँ, जैसे नचाएंगे वैसे ही नाचूंगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। नित्यानंद जी ने दीन भाव से कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते। आप जिस प्रकार की आज्ञा करेंगे उसी का हम सहर्ष पालन करेंगे। आपकी अनुमति हो तभी हम इसे नवद्वीप भेज सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रभु ने कहा, जब आपकी इच्छा है तब मेरी अनुमति ही समझें। आपकी इच्छा के विरुद्ध मेरी अनुमति हो ही नहीं सकती। प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद ने श्री कृष्णदास को जगन्नाथ जी का प्रसाद देकर नवद्वीप के लिए भेज दिया। कृष्णदास नित्यानंद जी की आज्ञा पाकर और प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करके नवद्वीप के लिए चल दिया। इधर महाप्रभु पुरी में भक्तों के साथ रहकर नियमित रूप से भजन कीर्तन करने लगे। बहुत से पुरी के भक्त आ आकर प्रभु के दर्शनों से अपने को कृतार्थ करने लगे। राय रामानंद जी के पिता राजा भवानंद जी ने जब प्रभु के आगमन का समाचार सुना, तब वे अपने चारों पुत्रों के सहित महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। प्रभु उनका परिचय पाकर अत्यंत ही आनंदित हुए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, जिसने रामानंद जैसे भगवत भक्त पुत्र हों, वे महापुरुष तो देवताओं के वंदनीय हैं। सचमुच आप धन्य हैं। आप तो साक्षात महाराज पांडु के समान है। पांचों पुत्र ही आपके पांचों पांडव हैं। राय रामानंद युधिष्ठिर के समान सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा और भगवत भक्त हैं। आपकी गृहिणी साक्षात कुंती देवी के समान है। आपसे मिलकर मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। आप मुझे रामानंद जी की ही भांति अपना पुत्र समझे। हाथ जोड़े हुए भवानंद जी ने कहा, मैं शुद्राधम प्रभु की इस असीम कृपा का अपने को कभी भी अधिकारी नहीं समझता। आप भक्तोत्सल हैं, पतित पावन आपका प्रसिद्ध नाम है।
उसी अपने नाम को सार्थक कर दिखाने के लिए आप मुझ जैसे संसारी विषयी पुरुष पर अपनी अहेतु की कृपा कर रहे हैं। प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी यही बारंबार प्रार्थना है कि अधम को अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। मैं अपने परिवार के सहित आपके चरणों का दास हूँ। जिस समय जो भी आज्ञा हो उसे निसंकोच भाव से कह दें। यह कहकर राजा भवानंद जी ने अपने कनिष्ठ पुत्र श्री वाणी नाथ जी को सदा प्रभु की सेवा करने के लिए नियुक्त किया। प्रभु ने वाणी नाथ को स्वीकार कर लिया और वाणी नाथ जी अधिकतर प्रभु की ही सेवा में रहने लगे। इधर महाप्रसाद के साथ काला कृष्णदास नवद्वीप में सची माता के समीप पहुंचा। पुत्र का ही सदा चिंतन करती रहने वाली माता अपने प्यारे दुलारे सुत का समाचार पाकर आनंद में विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगी। विष्णु प्रिया जी भी अपनी सास के समीप आ बैठी। माता एक एक करके पुत्र की सभी बातों को पूछने लगी। यह समाचार क्षण भर में ही संपूर्ण नगर में फैल गया। चारों ओर से भक्त आ आकर सची माता के आंगन में संकीर्तन करने लगे। बात की बात में सची माता का घर आनंद भवन बन गया। हजारों भक्त हरि हरि की गगन भेदी आनंद ध्वनि से दिशा दिशाओं को गुजारने लगे। कृष्णदास से कोई प्रभु के शरीर का समाचार पूछता, कोई यात्रा का वृत्तांत सुनना चाहता, कोई नवद्वीप कब पधारेंगे इसी बात को बीसों बार दोहराने लगता। इस प्रकार कृष्णदास से सभी लोग विविध भांति के एक साथ ही प्रश्न पूछने लगे। कृष्णदास यथाशक्ति सबका उत्तर देता, प्रभु के कुशल समाचार सुनाता, उनकी यात्रा की दो चार बातें बताकर कह देता, अब सब बातें फुर्सत में बताऊंगा। सभी भक्त बड़े ही मनोयोग के साथ कृष्ण दास की बातें को सुनते। इस प्रकार वह दिन बात की बात में ही प्रभु का समाचार पूछते ही पूछते व्यतीत हो गया। दूसरे दिन श्रीवास आदि भक्त वृंद कृष्णदास को साथ लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर गए और उन्होंने बड़े ही उल्लास के सहित प्रभु के पुरी में लौट आने का समाचार सुनाया और प्रभु का भेजा हुआ महाप्रसाद भी उन्हें दिया। प्रभु के समाचार और महाप्रसाद को पाते ही बूढ़े आचार्य के सभी अंग प्रत्यंग मारे प्रेम के फड़कने लगे। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए हा गौर कहकर प्रेम में निमग्न हो गए और उठकर जोरों से संकीर्तन करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रेम का तूफान समाप्त हुआ। तब अद्वैताचार्य अन्य सभी भक्तों के साथ पुरी चलकर प्रभु के दर्शन करने के संबंध में परामर्श करने लगे। सभी ने निश्चय किया कि शीघ्र ही प्रभु के दर्शन के लिए चलना चाहिए। श्रोताओं, श्री परमानंदपुरी महाराज का नाम न भूले होंगे। ये महाप्रभु को दक्षिण यात्रा के समय मिले थे और गंगा स्नान की इच्छा से प्रभु से विदा होकर नवद्वीप की ओर आए थे। प्रभु ने जैसे पुरी में आकर एक साथ रहने की प्रार्थना की थी और इन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। प्रभु से विदा होकर वे गंगा जी के दक्षिण किनारे किनारे नवद्वीप आए थे और यहाँ आकर उन्होंने सची माता को प्रभु का संवाद सुनाया। सन्यासी के मुख से प्रभु का समाचार सुनकर माता को अत्यधिक आनंद हुआ और उसने पुरी महाराज का यथोचित खूब सत्कार किया। पुरी महाराज भक्तों के आग्रह से कुछ काल नवद्वीप में ठहर गए थे। जब कृष्णदास प्रभु का समाचार लेकर नवद्वीप आया तब आप वहीं थे। दूत के मुख से प्रभु के
पुरी पधारने का समाचार पाकर परमानंद पुरी सचमुच परमानंद में निमग्न हो गए और जल्दी से जल्दी वे प्रभु के समीप पहुँचने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, हमें भक्तों के चलने की प्रतीक्षा न करनी चाहिए। ये सब घर गृहस्थी के काम करने वाले हैं। तैयारियां करते करते इन्हें महीनों लग जाएंगे, इसलिए हमें इनसे पहले ही पहुंचकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। यह सोचकर वे कमलाकांत नामक महाप्रभु के एक ब्राह्मण भक्त को साथ लेकर पुरी के लिए चल दी और रास्ते में सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए पुरी पहुंच गए। पुरी पहुंचकर परमानंद जी महाराज प्रभु की खोज करने लगे। फिर उन्होंने सोचा, पहले श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में चलकर भगवान के दर्शन कर लें, वहीं प्रभु का पता भी मिल जाएगा। यह सोचकर वे सीधे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर चले। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें अनेक लोगों से घिरे हुए प्रभु दिखाई दिए। पुरी महाराज उसी ओर बढ़े। दूर से ही पुरी को आते देखकर प्रभु ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया और पुरी ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले से लगाया। दोनों ही महापुरुष एक दूसरे से मिलकर परम प्रसन्न हुए और आनंद में विभोर होकर एक दूसरे की स्तुति करने लगे। प्रभु ने कहा, भगवान, अब आपको वहीं रहकर हमें अपनी संगति से आनंदित करते रहना चाहिए। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यहाँ आने का हमारा और प्रयोजन ही क्या है। हम तो यहाँ केवल आपकी संगति से लाभ उठाने के ही निमित्त आए हैं। यह सुनकर महाप्रभु पुरी महाराज को साथ लिए हुए भीतर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए और दर्शन करके प्रदक्षिणा करते हुए अपने निवास स्थान पर आए। वहां आकर प्रभु ने अपने समीप ही एक स्वतंत्र कुटिया श्री परमानंद जी महाराज के रहने के लिए दी और उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए एक स्वतंत्र सेवक भी दिया। अस्तु भक्तों, आज कथा में इतना ही। आगे की कथा आने वाले भाग में हम श्रवण करेंगे। भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।